हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है, तो रंगद्र के द्वारा होता है। रंगद्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगद्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह किसका होता है, तो हो जाएगा आदमी का होता है। ठीक है, आदमी का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 करा है सजीव जीवधारियों द्वारा, ठीक है, किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। किस प्रकार का नाइट्रोजन जो है सो उत्सर्जन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह किस प्रकार का होता है, तो हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा कौन सा, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कराए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कराए समीकरण 2H2 प्लस O2 इंटू 2H2O क्या है एक। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया कौन सा है, तो 2H2 प्लस O2 फिर हो जाएगा 2H2O जो है क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए कि यह पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया, फिर ऑप्शन में दे देगा इसके सिवाय और भी कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा है, तो हो जाएगा C6H12O6 होता है। C6H12O6 तो कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा सोडियम का परमाणु संख्या है। सोडियम का परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह कितना है, तो 11 है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अधिकांश पोषण कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह कैसा होता है, तो हो जाएगा अंतः ग्रहण होता है। अंतः ग्रहण ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह कौन से होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्षार धातु हो जाएगा। क्षार धातु जो हो जाएगा से कौन सा, तो आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा जीवधारी। जीवधारी जो है सब प्राकृतिक साधन नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवधारी प्राकृतिक साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह कितने नियम है, तो 2 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है किससे। इसमें से कौन सा करा है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है कौन सा साथी से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह किससे, तो एंगस्ट्रॉम से जो है व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 कराए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अभिकारक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अभिकारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का है टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह कैसा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्षारीय होता है। क्या होता है। तो क्षारीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 15 करें निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कौन सा है। तो वह हो जाएगा ग्रेफाइट। विद्युत का क्या है। तो अच्छा सुचालक क्या होता है। तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 करें निम्नलिखित में कौन कार्बोनरीशील समूह है। निम्नलिखित में कौन कार्बोनरीशील समूह है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा है। तो वह क्या हो जाएगा। तो सी, OOH हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा है आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आम मीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह किस में होता है। तो धारा में होता है। धारा मापने में होता है। ठीक है, आम मीटर का प्रयोग है। या इससे पूछ देगा कि धारा मापने में निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। तो आम मीटर को मापा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 का दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। 1/f होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है दोस्तों किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन का रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्मोन का रासायनिक दूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा ड्राविंग ने लिखा है। ड्राविंग ने लिखा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इस कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा माध्यम में, तो वह क्या हो जाएगा। तो निर्वात में हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, निर्वात के माध्यम में जो चाल होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा हो जाएगा जो है से ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है यह कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पौधों में जो जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था।
किस पौधों का उपयोग किया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है, यह किस पौधों का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस देश में होता है? किस दिशा में होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है, किस दिशा में होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा? एक दिशीय में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक दिशीय में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनना होता है? सोलर सेल बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है, वह किस चीज से बना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है, वह कौन सा लवण है? तो वह हो जाएगा K2SO4 जो है से लवण है। ठीक है, तो इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आयरन है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो आयरन हो जाएगा। ठीक है, भारी धातु में आयरन आता है। क्वेश्चन नंबर 32 का है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है, वह कितने बंधन होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 7 होते हैं। ठीक है, कितने दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा है? तो सूर्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है, वह कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। कितने हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 35 का है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है, वह किससे होता है? तो कौन सा होता है? कवकों से तो नहीं हो सकता है, जंतुओं से भी नहीं, पर जीवियों से नहीं। हाँ, हरे पौधों से जो है सब प्रकाश का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हरे पौधों से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है, वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है, वह कहाँ लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गर्म तार में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, गर्म तार में स्विच जो है से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का है, निम्न में कौन अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है दोस्तों, वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा बायोगैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोगैस जो है अनवीनकरणीय का ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का, मनुष्य में विकक निम्न में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो वह किससे? तो उत्सर्जन से। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, उत्सर्जन से क्या है? तो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 का है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41 करें, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह किस रेखा में गमन करते हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करते, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करें, निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, कौन सा क्षमता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डाईऑप्टर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डाईऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह किस रंग का होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा लाल रंग का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा दिष्ट धारा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो पौधों का जो पत्ती जो होता है वह कौन सा, किस उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह किसके, तो क्लोरोफिल के कारण जो है सो हमारा पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है, तो वह क्या है, तीन में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, किस प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह किस प्रदेश में है, तो वह हो जाएगा उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा CO2 के कारण होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो CO2 के कारण, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है।